दिल मेरा ते काम है चंगा अपना, कदम बढ़ाओ हाथ मिलाओ कर देंगे सच सपना। धुआंधार है मजेदार है बार बार है सबका यार है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और देसी तड़के का लग गया है तड़का और धमाका हो चुका है। और आज है शील्ड एंड सर्टिफिकेट समझने डिस्ट्रीब्यूशन है और ये तमाम मेरे साथ यहाँ पर कंटेस्टेंट जिन्होंने देसी तड़के का हिस्सा बनी है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। अच्छा, मैं ब्रेक में इनसे कह रही थी कि जो सॉन्ग है ना देसी तड़का, इसका मुझे जो सॉन्ग सुनाएगा ना उसके लिए एक अदद गिफ्ट हैम्पर है। बाकी और भी मेरे पास गिफ्ट हैं, मास फूड के भी हैं, सलमान फूड के भी हैं और रूह अफ़ज़ा के भी हैं। तो अभी देखते हैं, मैं इनके साथ थोड़ा खेलूंगी, लेकिन उससे पहले माजिद के साथ सब बहनें मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट, उनकी मोहब्बत है वो जो आई हैं। और एक लेडी है हमारे साथ, मेरी प्यारी बहन शेफ है, सदफ नाम है उनका। उनके हस्बैंड की तबीयत सेट नहीं है तो हम चाहते हैं उनको मैं पहले शील्ड दे के फ्री कर दूं। आप उनके लिए भरपूर क्लैप करें। शेफ सदफ प्लीज ज्वाइन विद अस, आप यहाँ खड़े हो। और माजिद के साथ इनको माइक दीजिएगा प्लीज, मैं इनसे थोड़ी सी बात भी करूंगी। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि इनको जरा क्विकली जाना है, शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगी जो इनको शील्ड देंगे, ऑफकोर्स पूरी देसी तड़का को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और पूरी हार्ड वर्किंग की है। मैं कहूँगी सबके नाम लेना, उनकी पिक्चर लेना, क्योंकि कभी भी सर्टिफिकेट्स हो हर जगह पर आप जाते हैं ऑफ कोर्स आपको एक पेपर पे ही मिल जाता है और कुछ पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबके पिक्चर लगाना, एक एक चीज़ देखना, तो इनको हमेशा याद रहे कि किसी ने इनको प्यार मोहब्बत से सवीनियर दिया। एक कंपटीशन था जिसका वो हिस्सा बने थे और वो एक बड़े से चैनल पे आया था और वो है वीनस सैटेलाइट एंटरटेनमेंट। तो ये मोमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ऑफ कोर्स मैं उस शख्स को नहीं भूलूंगी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। और देसी तड़का हो, इबादत रमज़ान हो, इसके अलावा ब्यूटी का प्रोग्राम हो, बहुत सारे शोज़ हैं जिनको वो जितने भी आप सेलिब्रेशन डेज आते हैं, 14 अगस्त हो, उन सब को बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, इनवाइट करते हैं लोगों को, उनको कंडक्ट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अरशद अली अर्श, डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुड मॉर्निंग विद सभी। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज मैं चाहूँगी मेरी बहन को आप जरा सा, क्योंकि इन्होंने जरा क्विकली जाना है, आप इनको जरा सा। सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपने इतना अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया और हमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, तो ये हमारे आगे बढ़ने के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और बाकी जिन्होंने विन किया है उनको भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्की देता रहे। थैंक यू सो मच सदफ। आप अरशद अली अर्श, इनको शील्ड दीजिए। ये एक मोहब्बत का लव ऑफ टोकन है और जी आप इनको जी सदफ, अल्लाह पाक आपके हस्बैंड को सेहत दे, आपकी मोहब्बत, आप यहाँ तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपका भी बहुत थैंक यू सो मच और सदफ आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट तशरीफ रखते हैं क्योंकि वो सबको देख रहे हैं और मैं अभी आपके साथ भी साथ साथ गा बगा थोड़ा थोड़ा आपसे भी जर्नी शेयर करेंगे। अच्छा जी, राइला मैम मौजूद है। राइला आलम जो एक ऐसी टीचर, एक ऐसी इंस्ट्रक्टर जो माशाल्लाह अभी तक सिखा रही हैं और कई सालों से बच्चियों को सिखा रही थी और आज वो खुद एक परफेक्ट जो है बच्चियां जिन्होंने इनके हाथों से सीखा है वो नो डाउट परफेक्ट शेफ है। और इसका एक मुंह बोलता है सबूत ये कि फर्स्ट सीज़न में भी जो देसी तड़का में बच्ची विन की वो इनकी स्टूडेंट, और जो सेकंड सीज़न किया उसमें भी जो विन की वो भी इनकी स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छी बात है। मैं राइला टीचर शेफ राइला आलम को वेलकम करती हूँ। कैसी है मैम? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है और सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, आप बहुत अच्छा इवेंट रहा और इतने लोगों को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला और बहुत खुशी हुई महर के, क्योंकि इनको मैंने इतना नहीं सिखाया जिनका इनका अपना टैलेंट बहुत माशाल्लाह और बहुत टैलेंटेड है और माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है गर्मी सर्दी में डेली बेसिस पे देग पकाना। और जहाँ ख़वातीन जिनसे घर का खाना पकना मुश्किल होता है वहाँ जो इतनी मेहनत करती हैं, ये अजीम, आप कहें अजीम ख़वातीन है। इतनी मेहनत करना
खाना पकाना भी बहुत मेहनत का काम है, आप किचन में खड़े हों, लेडीज़ के डेली बेसिस पे भी बहुत मुश्किल होता है। सही। तो बहुत ही माशाल्लाह मेहर बहुत मेहनत। अच्छा रहीला, आपका इस कुकिंग में कैसे आना हुआ, ऐसा क्या था? देखिए कुछ लोग होते हैं जिससे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता है, मैं सच कह रही हूँ, तो कहते हैं चलो आप ये सीख लो। एक होता है नहीं मुझे, मैं अपनी अम्मी को देख के मैं आई। एक बोलते कि यानी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, अक्सर कोरोना में लोगों ने ऑन किया और आज वो प्रोफेशनली काम कर रही, उनको बिजनेस मिल रहा है। तो मुझे भी मैं सच बताऊं, आप मैं किसी की क्या मिसाल दूं, मुझे एक पैशन था, एक शौक था। मैं टेलीविजन देखती थी, मैं कहती थी यार ये न्यूज़ एंकर, और मैंने फर्स्ट एंट्री एज अ न्यूज़ एंकर दी पीटीवी में। इतना जुनून था कि ये कैसे एक्सेंट इसके हैं, ये बोल कैसे रही है, देख कैसे रही है। और जब मैंने पहली बार, और पीटीवी में बस 10 मिनट्स की न्यूज़ होती थी, यहाँ नहीं इस्लामाबाद में न्यूज़ होती थी 9 बजे की। मैं इतनी शौकीन थी, जो आज मैं ये पटर पटर बोलती हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ। तो लोग कहते हैं यार ये आपका इंट्रो और आपको इतनी नॉलेज है, वो ये कि मैं ये न्यूज़ बहुत शौक से देखती थी। फिर मैं जब मैंने जाके मैंने एंट्री दी, मैं आप इसलिए बता रही हूँ कि आप कभी कभी अपने बारे में बताते हुए ना बहुत प्रॉब्लम्स है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे वालिदैन सपोर्ट कर रहे थे मुझे, मेरे भाई सख्त नफरत करते थे कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे हमारी बहन आगे जाए। और ये मतलब एक होता है ना थोड़ी सी नैरो माइंड, जैसे वो थोड़े नहीं बड़े, बहुत ज़्यादा नैरो माइंड। देन मेरे साथ बात नहीं करते थे इस वजह से कि यार ये मेरे वाले सब, मुझे अपनी बच्चियों पर भरोसा, कोई मसला नहीं। भाई भाई होते हैं, हर जगह होता है। किसी के हस्बैंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं हस्बैंड के मामले में तो बड़ी लकी हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शन इतनी खतरनाक थी कि एक घर में एक हंगामा भी हो गया था, ये मैंने अपनी आंखों से लेकिन मैं बहुत ज़रा सी वो थी कि मैं ये स्टैंड ओवर लेने वाली लेडी नहीं होती है, करना है, देन सपोर्ट टू माय फादर। और मैंने यकीन करें बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैंने एज अ न्यूज़, मुझे ड्रामों में काम करने का शौक नहीं था, हूँ मैं बड़े ड्रामाबाज, सॉरी टू से। बहुत मजे में, बहुत बड़ी 3 घंटे की फिल्म भी नहीं, वो बहुत बड़ी फिल्म। अच्छा वो लेकिन उनकी वो एक यंगेस्ट थे, अनमैरिड थे, तो वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस उम्र का थोड़ा कम, तो वो एक ज़रा सा जज्बात तेरी एवी तेवी तब लेट्स सी। लेकिन मेरे बड़े भाई ज़रा बड़े स्मूथ कोऑपरेटिव होते हैं ना, जैसे वो अब्बा जी जो बोलते हैं वो ठीक है, अब्बा जी जो बोलते हैं, तो वो मेरे बड़े स्मूथ भाई हैं। वो दो है ना, वो ज़रा एग्रेसिव। अच्छा बीच वाला है वो अच्छा तूने चढ़ाया, अच्छा जाओ, मैं उसके साथ हो गया, उसके साथ, ऐसे है सिस्टम ना। 3 भाइयों की मैं कहानी सुना रही हूँ सच, ताकि आप भी ओपनली बात करें। अच्छा जी, छोटा भाई जरा सा मेरे से क्या 2-3 साल बड़े, उसके अंदर बड़ा जुनून, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे है तेरी है की वे की। मैंने कहा की तेकी पकी टेकी। तो लेट्स सी माय आई सल्यूट मेरे, अल्लाह वालिदैन को बख्शिश अता फरमाए। मेरे वालिदैन को जो आंखें बंद करके भरोसा था ना, मैंने उसको तोड़ा नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं तोड़ा। मेरा फोकस जो था मैंने उसी को रखा। बाकी मेरी बहनें भी कभी बोलती थी अबे साला किस अम्मी की लड़की है कि ये लड़का है, अल्लाह की कसम ये लफ्ज़ मेरे बहनें बोलती थी, ये कहाँ से पैदा हो गई, ये हम कैसे हैं, हमारे दिल में ख्वाब है चीज़ें, इसके अंदर इतनी नडरी कैसी है। तो मेरे अम्मी कहती है पता नहीं क्या है, मुझे खुद समझ में आता, बच्ची के अंदर एक अलग सा है, कुछ और बात नहीं। ना लड़कों की कभी गुफ्तगू की, ना लड़की होता है ना लड़कियां बैठती हैं तो उसकी शादियों में जाके बात करती हूँ। मेरे अंदर ये शौक नहीं था, मुझे बस ये होता था कुछ अच्छा और आगे बढ़ना है, काम करना है। वैसे मुझे बड़ा शौक था मैं एयर होस्टेस बनूं, हाइट में मार खा गई वरना मैं पास हो गई थी। मैं सच बताऊं, मैं बस रियल बात बता रही हूँ। देखिए आप अपनी जिंदगी को जब किसी को देंगे तो 10 लोग बोलेंगे देखो ऐसा होता है। मैं पास हो गई थी, मैं रोते हुए निकली थी। मुझे मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा था, मेरा बिहेव बहुत अच्छा था, मेरा लुक बहुत प्यारा था। वो आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना आपको। मैं स्मार्ट बहुत थी, लेकिन उसने एक जगह से गुजारा, बोले इधर खड़े हो जाओ। मैंने वहां पर खड़े होकर मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मेरे ख्याल में कुछ होता है 5 फुट 2 इंच का कुछ हिसाब था। तो मैं बस इसी से मार खा गई, 4 इंच से मार खा गई। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी वहां पर उस वक्त इतना सेंस नहीं था कि PR क्या चीज होती है, थोड़ा इसमें थोड़ा बचकाना था। तो वो PR नहीं थी, वरना मैं 4 फुट कम क्या होगा, 4 फुट क्या चीज़ होती है, मैं निकल जाती। लेकिन नहीं पता था, इतनी नई सिस्टम था। लेकिन ये सारी जर्नी मैंने फेस की। उससे पहले मुझे एयर होस्टेस से पहले मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। आई एम FSC, मैं प्री मेडिकल मैंने किया। मैंने प्री मेडिकल का इतना जुनून से मैंने किया
कि मेरा बड़ा शौक था, लेकिन मैं सेहत के मामले में थोड़ी मैं एलर्जी पेशेंट थी, तो मैं नहीं ज़्यादा नहीं कर सकती थी। मुझे फ़ौरन क्या बोलते हैं इसे, एलर्जी का क्या होता है, जैसे जैसे नज़ला जल्दी लग जाना, इस तरह के, तो मैं नहीं ज़्यादा, हाँ जिससे मेरे माइंड पे बहुत इफेक्ट होता था। इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर था मेरा उस वक्त। मैंने रेक्स रूबिया नहीं पता था ना मुझे सर आपको रेक्स रूबिया, उस वक्त अगर मेरी वालदा को पता होता कि रेक्स रूबिया कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये भी ये प्लस पॉइंट है। ठीक है जी, ये तो एक जस्ट फॉर हम लोग को करें, लेकिन रियल बताऊं फिर उसके बाद इसकी एंड पता क्या है, आप जब डटे रहते हैं ना, जब आपको यकीन होता है कि आप राइट हैं, तो आप एक दिन प्रूव कर देते हैं। और आज मैं सब बहन भाइयों के साथ मिल के रहती हूँ, और वही भाई हैं जो मुझे 100 बार पूछते हैं तू ठीक है ना, मैंने कहा ये वही है, तेरे को मैं ठीक कर दूंगा तो लेट्स सी, ये है मेरी जर्नी, और मैंने बड़ी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बहुत फेजेस किए, और एक मेरे नसीब, मेरी शायद माँ की दुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मेरी अम्मी कहती थी मतलब इसको सब लोग बोलते थे इसको ये कैसे सरवाइव करेगी शादी, अम्मी कहती तुम परेशान नहीं हो, इसको बहुत अच्छा शौहर मिलेगा। यकीन करें, अपने से ज़्यादा कामयाब देखने वाला मर्द जो मुझे मिला, एक वालिद के रूप में और एक अपने शौहर के रूप में, तो अपने से ज़्यादा मुझे कामयाब देखना, यकीन करें आई सल्यूट यू। मैं अपने हस्बैंड को मतलब एक एक चीज़ वो मुझे कैरी करना और उसको अप्रिशिएट करना, और मुझे अपने से ज़्यादा कामयाब देखना, ये उनकी। और अगर आपके दरमियान में भी कोई, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे वालिद के रूप में हो, चाहे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, और मेरे प्रोग्राम में काफ़ी बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं मेरे बेटे ने मेरे साथ है, मेरा हस्बैंड मेरे, यकीन करें मुझे अंदर से खुशी होती है, मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सकती, शायद वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं। मैं कहती हूँ हमेशा जिसके बिहाइंड, कहते हैं ना हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत है, लेकिन मैं कहती हूँ हर औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ है, और हर मर्द की बर्बादी के पीछे कई औरतों का हाथ है। मजा आ रहा है आप लोगों को अच्छा, एक मैं मसूद साहब से पूछना चाहती हूँ, मसूद साहब कैसे लगी मेरी बातें? बगैर स्क्रिप्ट के बोल रही हूँ। बगैर स्क्रिप्ट नहीं, बहरहाल सच्ची कहानी है आपकी। देखिए असल में हम लोग अपना सच बताना नहीं चाहते, फिर मजा नहीं है। दूसरों का सच टटोलने से बेहतर है आप खुद प्रेजेंट करें, वहाँ बैठे हुए लोग देखेंगे ना रियल क्या चीज है। फेक चीजें तो बहुत होती है, रियल क्या है? ऐसा है लोग, खवातीन एक प्रोसीजर से गुजरती हैं, जी हाँ, तकलीफों से गुजरती, बिल्कुल गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, और उसके अंदर उनके शौहर का हाथ ज्यादा होता है। सही बताओ, ये हमारी पार्टी का बनता है, ये हमारी पार्टी का, ये बताएंगे। अच्छा ये हमें आज ये हाथ खड़ा कर, इनको माइक दीजिएगा। शहजादी आंटी पहले आप बात करें, फिर मैं आपके पास मरियम आती हूँ। शहजादी आंटी आप किस तरह इस फील्ड में आए? आज थोड़ा अपनी जर्नी मैंने कुछ नहीं छुपाया, ये बता दूं, आप बताइए कैसे आप आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए ना आप अपने कैसे आप फील्ड में आए? माइक करीब कीजिए। मेरे हस्बैंड नहीं है इस वक्त। अच्छा ओके। मतलब 15 साल हो गए उनका। ओके। तो मेरे को बड़ा शौक होता था कि मैं मतलब जब काम करती हूँ तो मेरे को शौक होता था कि मैं किसी तरह से इस तरह से टीवी पर आऊँ। ओके। तो बस वो मतलब वो दिमाग में रहेगा, तो इस वजह से मैं उस यहाँ तक पहुँची मैं आज। और अपने मतलब खाना मतलब लोग जो बहुत सब पसंद करते हैं। हाँ जिंदगी में मैंने स्टार्ट में कहा ना कि कुछ लोग फील्ड में एज अ मजबूरी और वैसे मैं हर प्रोग्राम कर रही हूँ मैं। ओके। हाँ मतलब मेडल भी मिला है मुझे, मतलब गिफ्ट भी मिले हैं, आप जैसे लोग भी मिले हैं मेरे को। आई सो स्वीट। जुबेदा से भी मुलाकात हुई थी। ओके। तो जब भी जुबेदा ने मतलब वहीं पर मैं बोला था कि आप अगर मैं ना रहूँ तो आप मतलब मेरी जगह पर आप आ सकती हैं। तो वो आपने भी नाम दिया और लोगों ने भी नाम दिया मुझे, मतलब आज तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब यहाँ तक तो मुझे। लव यू ऑलवेज, हम आपके लिए हाजिर। आपका नाम है ना बुढ़िया? आपका कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो आपका? ठीक ठाक। बहुत आप मुस्कुरा रही हो। मैं हमेशा ही मुस्कुराती हूँ। हाँ वो मैं देख रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि कैसे आप इस फील्ड को ज्वाइन किया आपने? फील्ड को ज्वाइन करने का, क्योंकि देखें ऐसा है कि मेरा ख्याल है हर औरत ही जब बड़ी होती है, थोड़ा होश संभालती है, तो वो किचन में ही जाती है सबसे पहले। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन तो शायद शुरू से ही था, लेकिन हाँ इसको फील्ड एज अ प्रोफेशन बनाने का जो सोचा वो यूँ कि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा कि नहीं जो घर बैठी हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे
फाइनेंशियल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जब मैंने काम शुरू किया, लेकिन मुझे एक अपनी जिसे कहते हैं कि आपकी जो अपनी पहचान के अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, मुझे वो थोड़ी अपने लिए भी चाहिए थी, और उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए बेसिकली जो घर बैठ के सिर्फ परेशान हो रही हैं कि कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन उनको घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, उनके पास कोई डिग्रीज नहीं है और प्रोफेशनली वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन घर बैठ के वो बहुत कुछ कर सकती हैं और उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो मुझे था कि मैं अपने साथ ऐसे औरतों को साथ जोड़ूं और एक जॉइंट वेंचर बनाऊं। तो मेरा अभी भी ये ड्रीम है जो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन होपफुली मैं इंशाल्लाह कभी भी ये पूरा कर सकूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह। तो जब मैंने काम शुरू किया तो ऑब्वियसली घर से स्टार्ट किया और मैंने घर के लोगों को इन्वॉल्व किया और मेरा बहुत अच्छा रन हुआ। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो ये जो फ्रोज़न फूड वगैरह है, ये समझे हम उसमें पायनियर्स में से थे, जब इतना कंपटीशन ही नहीं था। मतलब अब तो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप हर दूसरा तीसरा घर देखेंगे जहाँ से ये काम हो रहा है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो नहीं था। और मेरा दूसरा जो एक टास्क था वो ये था कि इकोनॉमिकल और होममेड फूड सफाई के साथ, यानी जो आपके होममेड हो और इकोनॉमिकल हो, क्योंकि आजकल खाना हर औरत चाहती है कि वो घर में बैठ के अपने लिए कंफर्ट जोन में ऑर्डर करके मंगवा ले, लेकिन ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं उसको पॉसिबल बनाना चाहती हूँ, मेरा ये टास्क है। अच्छा, खवातीन तो ऑफ कोर्स कुकिंग को बड़ा मतलब मज़े भी लेके बनाती हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, लेकिन अगर उसी खातून को मैं पुलिस में करूं तो बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारी बातें करें। बिल्कुल इसी तरह अगर शेफ लड़का हो तो उसके लिए भी घर में बड़ी, बाहर तो वो फेस कर लेता है बहुत मज़े से, लेकिन घर में बड़ी एलिगेशन होती है, अरे इसको बावर्ची बना दिया, बावर्ची कर करके उस बेचारे को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, कोई और काम नहीं करने का होता। अब फिर उसके सोचते हैं इसकी शादी कैसे होगा, भाई शादी उसने करनी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार। तो लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ माशाल्लाह हमारे रनर अप भी हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम। शेफ नाम है कामरान। कामरान की भरपूर क्लैप करें माशाल्लाह। बड़ी बात है भाई, आपने माशाल्लाह रनर अप में भी आ गए, बड़ी बात है, पोजीशन लिए। जी कामरान, ये बताएं आज प्रोग्राम में कैसा लग रहा हो और आपकी जिंदगी की लाइफ कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने कहा कि ये हकीकत बात है कि पहले मैं जब किचन में काम किया करता था अपनी मामा वगैरह के साथ या ऐसे ही काम करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया जाता था इन सब चीज़ों के लिए कि ये बर्तन धो रहा है, ये बर्तन धो रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा शौक लगता था। क्योंकि ये है कि घर में लेडीज़ तो है वो सब काम कर रही होती हैं, अगर मैं कहूँ तो जेंट्स को भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ ब्रदर, जिसके लेडीज़ तो एनी टाइम 24 घंटे करिए विदाउट सैलरी, लेकिन उन्हें भी छुट्टी की ज़रूरत होती है। अब जैसे मेरे सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो ऐसा नहीं है, हेल्प करते हैं, उनके साथ किचन में लगते हैं। मैं भी बड़े इवेंट होते हैं, सिस्टर्स वगैरह होती हैं तो उनके साथ बर्तन धोना ये सब चीज़ें। लेकिन कल जो लोग मुझे टॉलरेट करते थे आज वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि ये भाई बहुत अच्छा है जो अपनी बहनों वगैरह के साथ काम कर रहा होता है। क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो हम बहन भाई इस तरीके से रहते हैं, मतलब हम लोग के एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे की पावर बन सकें। तो कामरान, कभी आपने एग्जांपल नहीं दी कि शेफ गुलजार, शेफ असद, शेफ इरफान? जी मैं देखा करता था, इन सब शेफ्स को देखा करता था मैं, बड़े शेफ्स वगैरह को देखा करता था। और जब शुरू में घर में जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने केक बेक किया था तो वो बहुत हार्ड हो गया था। अच्छा। तो मैं बहुत डिसहार्ड हुआ, सबने कहा मेरे भाई वगैरह इन सब ने बोला कि ये चीज़ ख़राब कर दी, बट मेरी मामा ने मुझे बहुत पुशअप किया क्योंकि सिंगल पेरेंट उन्होंने हम सब भाइयों को, बहन भाइयों को पाला, बहुत हार्ड वर्कर लेडी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं दोबारा बनाओ। मामा का नाम क्या है? हुसैन बानो। हुसैन बानो, आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। आपके बेटा कामरान बहुत अच्छा है और आज आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से आज इसको अल्लाह पाक ने इतना मकाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज नहीं है वो, आज नहीं है वो दुनिया में दोनों, जी बताएं तो सही मुझे। अल्लाह, दोनों पेरेंट्स, ये तो और डबल दुख होने की बात हो गई। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। बस उनका एक शौक था, उनको देखना था मुझे एक डॉक्टर बनते हुए देखना, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बन सका। मैंने भी प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है,
फिर उसके बाद इस चीज़ को लेकर आया और फिर मैंने इसको बोला कि नहीं, आगे बढ़ना है और करना है अपने माइंड को, शेफ्स को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। फिर मैंने कहा एक वक्त ऐसा लेकर आना है कि मैं एक प्रोग्राम में जाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं आज रनअप हूँ। कोई बात थैंक यू सो मच। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम दिल पे मत लो कामरान। चले जी हम चलते हैं आगे और मरियम को जरा सा माइक दें। जी नाज़रीन आप एंजॉय करें, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर PTCL नंबर फौरन मेंशन कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई हमें अगर कॉल करेगा, कोई नंबर शायद चल नहीं रहा होगा, तो मैं चाहूंगी फौरन जो जुनैद भाई, अमान भाई नंबर डिस्प्ले करें 021, ताकि जो भी हमें कॉल करना चाहे, अपना फीडबैक देना चाहे इस प्रोग्राम से रेलेवेंट, कि इन खवातीन से रेलेवेंट कि कौन हमसे बात करना चाहेगा। जी मरियम आपके पास माइक आ गया यार, इतनी देर में तो हैंडल कर लेना था ना, इतने टाइम से आते नहीं, वो वाला नहीं, वो आपके पास। अच्छा यहाँ पहुंच नहीं रहा, ओके जी। हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हम मेहर के पास चलते हैं, इतनी देर में आ। अच्छा मरियम आ गया, मरियम की वाइस सही करें पहले। अच्छा हो गया, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बोरा कम्युनिटी को खूब प्रमोट कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा भी पहनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही हो। कैसा लगा आपको यहाँ पर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, उसके लिए खास अप्रिशिएट करूँगी कि अब हम जैसों को प्रमोट करती हैं। और आपने एक बात कही कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भी ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड मुझे बेइंतहा सपोर्ट करते हैं। वो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे कि जो काम हो, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ो, करती रहो, ट्राई करती रहो। और मैं घर में तकरीबन 13 साल से खाना बना रही हूँ, 12 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो मैं खाना पका रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहने लगे घर में इतना पकाती हो, इतना अच्छा बनाती हो, तो किसी बाहर प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि बोरी किस तरह से पकाते हैं, क्या खाते हैं, क्या जायका है हमारा। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ों के लिए इनकरेज किया। साथ साथ मैं जैसे है ना पेंटिंग्स करती हूँ, मैं सारी पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग्स मैं सब घर में खुद बनाती हूँ। लिप इन आर्ट मेरा सबसे बेस्ट है। थैंक यू, बहुत अच्छी। लिप इन आर्ट की मैं फ्रेम्स बनाती हूँ, सब करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि नहीं करो, जो चीज़ में स्पेशलिस्ट हो वो करो, चाहे जितना काम करना चाहो करती जाओ, ख़राब का नहीं सोचो कि ये ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, मेहनत करो, करती रहो, यही कहते हैं मेरे हस्बैंड। जबरदस्त। मरियम के इन्होंने जब कहा ना कि मरियम को सपोर्ट अपने हस्बैंड की और खाना बनाती जाओ, और वो आपको हमेशा बकअप करते हैं, और ऐसे ही हस्बैंड को हम सलाम पेश करते हैं जो अपनी वाइफ को घर में बैठे क्या फारिग है, अच्छा मसरूफ रहती है और इधर उधर की लगाई बुझाई भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर हैं, हालांकि खुद तो डॉक्टर हैं, मगर फिर भी मुझे हाँ बिल्कुल फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं है, मगर वो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं ये सोच हमारी करो, जो कर दोस्त सकती हो कर लो, अच्छी बात अपनी है। एक लाइफ है, जितना स्पेंड कर सकती हो, जितनी खुश रह सकती हो रह लो, वो ये कहते हैं। और इससे पता है कि आपकी अगर आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीते ना, तो आपकी जिंदगी बढ़ जाती है, बिल्कुल और अगर हकीकत आप है कोई ये। प्रेशर दे के अपनी मर्जी से वो मूव करना चाहता है, वो डॉक्टर है, वो ज्यादा समझते हैं। जी, वो समझते डॉक्टर साहब हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब सॉरी, मैं डॉक्टर कह रही हूँ, सॉरी मसूद साहब, क्या कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से एंजॉय करना है, हमें पे किसी का प्रेशर नहीं है, अगर हमें खुद अगर एहसास है ना जिम्मेदारियों का, उसका मजा कुछ और है। जैसे एक खातून को पता है मेरे बच्चे हैं, तो उसको कोई प्रेशर नहीं दे रहा, वो खुद टैगल कर रही है। आप क्या कहते हैं ऐसे लोग? देना चाहिए कि जो मर्जी आए वो करें। मैं इनकी बात से वो करता हूँ, इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि इनको सपोर्ट करते हैं, और जो कुछ भी है वो ऐसा ही होना चाहिए। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात That's है। fine. अच्छा जी हम चलते हैं हमारी माशाल्लाह पोजीशन होल्डर मेहर का एक बार फिर वेलकम करते हैं। और फर्स्ट पोजीशन आपने ली माशाल्लाह, और जिस तरह राइला आलम ने बताया कि आप मुझे भी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा उनकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं कैसे, एक तो पहले बताएं प्रोग्राम के बारे में, बताएं कैसा लगा, ये जर्नी कैसे लगी, और सेकंड फिर बताइएगा कि आपने इतनी आगे कैसे बढ़ गई और बच्चे भी देख रही, घर भी देख रही। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और दूसरा ये है कि प्रोग्राम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है आप लोगों का, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि अब तक कोई चैनल इस तरह कर पाया होगा। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया साबी, अर्श साहब का शुक्रिया, और थर्ड मैं करूँगी अपनी टीचर राहिला आलम का शुक्रिया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इस मुकाम पर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और दूसरी चीज़ ये कि मेरी जर्नी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट भी है, स्ट्रगल्ड भी है, और मेरे शौक़ से भी रिलेट है।
तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे और कुकिंग का तो मुझे मतलब बचपन से ही शौक है। मेरे वालिद से मैंने स्टार्टिंग जो बेसिक होती है मेरे वालिद से सीखी, मामा से नहीं। अम्मा मेरी बीमार रहती थी तो वालिद मेरे फ़ौज में रह चुके हैं तो उनको कुकिंग बड़ी अच्छी आती। तो उन्होंने मुझे सिखाया। 8 साल की उम्र से मैं कुकिंग कर रही हूँ और फिर स्कूलिंग है, घर में ट्यूशन देना, मतलब मैं एक ब्यूटिशन भी हूँ और मैं जो एक टीचर भी हूँ। मैंने 13 साल इस फील्ड में गुजारा है और हैंड एम्ब्रॉयड का जो काम होता है हमारा वो भी मैंने 1 अरसे मतलब काम किया है। तो इन चीज़ों के अलावा कुकिंग सबसे ज़्यादा मेरा जुनून वाला काम है। अच्छा, जुनून। हाँ, मैं जो है टीचिंग के साथ साथ मतलब कुकिंग को मैंने रखा। वो मैं शौकिया करती थी, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने ऑर्डर दे दिया कर लिया। लेकिन जब हस्बैंड बीमार पड़े और कोई मतलब वो कहते हैं ना कि उस वक्त जब बैग पे कोई नहीं था, हाँ, कोई बात तो जो है ये मेरी जो मैं थोड़ी कुकिंग करती थी लेकिन मुझे इतना हाय हाय। काम को प्रमोट करूं। ओके। और मैंने शुरू भी 150 रुपए से किया था। लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टीसी। मैंने बस 150 रुपए बस मेरे हाथ में आए। मेरी बच्ची बड़ी छोटी थी और मैंने वो 150 रुपए से काम शुरू किया और मेरे हस्बैंड को जॉब से किडनी के प्रॉब्लम की वजह से फारिग कर दिया गया था। तो फिर मैंने वो काम शुरू किया, फिर मुझे ये मिली। और ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही इनकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, बाय हार्ट मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं बोलती हूँ जब कोई नहीं था तो ये थी मेरे साथ। तो इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आज मैं जहाँ हूँ, जो भी हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं से, इनके सपोर्ट से। और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरे वाले साहब काफ़ी बीमार थे, उनकी बहुत दुआएं थी। तो अल्लाह का शुक्र है अब जैसा भी। और सबसे ज़्यादा मैं जो नाम लूँगी अपने हस्बैंड का, उन्होंने मेरी खुशी के लिए, मेरे शौक़ के लिए जॉब तक छोड़ दी कि तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हें जो करना है, तुम अपने शौक़ पूरे करो, मेरा मसला नहीं है। मैं तो जैसे तैसे कमाता ही हूँ, हो जाएगा पूरा, लेकिन अपने शौक़ पूरे करो। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लेडीज़ ये कहती है ना कि यार नहीं वो हमारे हस्बैंड नहीं करने देते या आने नहीं दे रहे, स्क्रीन पे आने नहीं देते या पीछे काम करने नहीं देते, औरत की कमाई खा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ भाई आदमियों को ये सोचना चाहिए, अब वो दौर गया जहालत, ज़माने जहालत जिसको कहते हैं। तो भाई औरतों को आगे बढ़ने दो, कोशिश करो कि भाई आप उनके साथ स्टैंड रहो कि मेरा बैग बहुत मजबूत है, मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, तो मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी इधर। और फिर एक बार मेरी मैम है राहिला, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी मोहसिन है, मेरी दोस्त है, दिल अजीज बहन है। और नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम में नहीं, बिल्कुल आप यकीन माने, मुझे नहीं पता लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जो है ना, बस मैं बोलती हूँ कि इन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताऊंगी कि राहिला से बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, ऑफकोर्स हम अप डाउन देखते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं, बेदीदे हो जाते हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जब आपको किसी ने हाथ पकड़ा है, जब आपको किसी ने मोहब्बत दी है, उसकी वजह से आपकी इज्जत हुई है, तो प्लीज़ आप अपने मोहसिन को, अपने बुरे वक्त में हाथ पकड़ने वाले साथी के साथ कभी भी अनसिंसियर न रहें, उसकी उस्ताद की तरह रिस्पेक्ट करें। यकीन करें अल्लाह पाक आपको बेइंतहा नवाजे, आप कभी ना भूलें। जब अक्सर मैंने, यकीन करें मसूद साहब, मैंने ऐसे लोगों को, मैंने ये फेज आप इन्होंने भी किया है, मैंने भी किया, शायद आप लोगों ने भी, जिसका हाथ पकड़ा है ना, यकीन करें ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी मतलब अफसोस होता है कि वो भूल जाते हैं और वो शॉर्टकट करके एकदम निकलते, तो कहते हैं सो व्हाट, हमने आपने क्या मतलब इनसे क्या। अच्छा, वो बोलते नहीं है लेकिन वो आंख नहीं मिलाते। वो जो आंख ना मिलाना होता है, ये आपको मेंशन कर रहा होता है कि आपने इसको, अपने उस्ताद को धोखा दिया या अपने मोहसिन को धोखा दिया या जिसने आपको सपोर्ट किया उसको धोखा दिया। आप उसको किस क्राइटेरिया में ले लें, जिंदगी में कभी ये हरकत ना कीजिएगा। और हमेशा कोई भी किसी वक्त भी थोड़ा भी करता है ना, वो यकीन करें उसको हमेशा दिल से इज्जत दें। वो आपके साथ हमेशा समझ लें वो खड़ा रहेगा, आप उसके साथ अनसिंसियर ना हो। ये अल्लाह पाक का एक ऐसा आप पर रहमत होगी जो आपकी सोच से भी ज्यादा होगी। यहाँ से सिंसियर रहें, जबान से नहीं। और डिच ना करें, कभी भी किसी को डिच ना करें, किसी की मोहब्बत का, खुलूस का कभी भी गलत रिप्लाई ना करें। लेट्स सी, जिंदगी का ये फेज है और राहिला ने भी फेस किया, हमने भी किया। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट के दरमियान भी बैठे होंगे, अचानक आपको भी सरप्राइज मिल जाता है, ऐसा है ना, यार ये क्या हो यार, मैंने तो ऐसा किया था।
तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं, जिंदगी का ये भी एक हिस्सा। लेट्स सी, मैं चलती हूँ आगे। माइक किसके पास है? मेरी बहन, उनको दीजिएगा बराबर में एक गैप के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम है। माशाल्लाह। अनम भी हमारी कौन सी पोजीशन थी? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन, माशाल्लाह। अनम, प्रोग्राम में आना कैसा लगा और अपनी जर्नी? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत थैंक्स अर्श भाई का, आपका इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी और हमें इतना प्रमोट करने के लिए थैंक यू। और मेरी जर्नी में जो है, मेरा शौक़ भी था, बट मेरे हस्बैंड का जो शौक़ था, उन्होंने कहा अनम यू कैन डू इट, तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से वैसे तो औरत तो 9 मैट्रिक क्लास से पका ही रही होती हैं लड़कियाँ, बट खाना वाना तो सब चीज़ें पका रहे होते हैं। मैं शौक़ में जो शामिल हुआ तो 1 साल पहले इन्होंने कहा तुम हिस्सा लो हर चीज़ में, और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सैम द किचन के नाम से। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरे हस्बैंड का है, उनका बहुत थैंक्स, और मेरे इन लॉज का है, और मेरे अम्मी पापा बहन भाई सबका बहुत थैंक्स, क्योंकि सब मेरे सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और बस अच्छा लगता है। अभी कुकिंग भी करते हो, मसरूफ भी रहते हो, छोटी छोटी विशेज़ भी पूरी खुद ही कर लेते हो? जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है, और अपनी विशेज़ भी पूरी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड सारी विशेज़ पूरी करते हैं, बट ये है कि अपना हाथ में भी कुछ हुनर होना चाहिए। तो उसके लिए, और बच्चे भी खुश रहते हैं इस चीज़ से कि हमारी मम्मा आ रही हैं, टीवी पर आ रही हैं। और अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये जितनी बड़ी गोल्डन बात है, मैं सच बताऊँ, मसूद साहब आप बोलेंगे और आप लोगों ने सच बताना है, ऐसा सही है कि नहीं। यकीन करें, जो ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ इस वक्त, वो कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए, अगर इस तरह चल रही हैं तो उनके हस्बैंड ज़्यादा ना बीमारियों के शिकार होंगे, ना वक्त से पहले बूढ़े होंगे, वो भी आपकी तरह जवान नजर आएंगे। मैं सच कह रही हूँ। जब एक मर्द पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, तो उसको पता है यार खातून तो घर में, उसको घर का किराया भी देना है, उसको आपके खाने पीने का ख्याल रखना है, आने जाने का, बीमारी का, बच्चों के स्कूल का, गाड़ी स्कूल की वैन का, ये वो सब कुछ उस बंदे, एक यानी कि 6 अफराद है, 4 बच्चे, मियाँ बीवी, 6 लोग हैं ना, 6 अफराद का बर्डन, रेंट भी देना है। तो वो क्या होता है, वो बेचारा ना, या तो कोई बेचारा हार्ट पेशेंट बन जाता है, या उसकी कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी, और सबसे पहले उसके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो वक्त से पहले मैं सच कह रही हूँ, वक्त से पहले नहीं सर, आपने बहुत वक्त लगा दिया। वक्त से पहले यानी कि अगर उसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं है ना, तो वो बेचारे की हवाइयाँ उड़ी हुई होंगी, उसको खुशी नहीं होगी। यार यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस शख्स को भी देखा है। ये मैं ऐसे सोशल मीडिया पे हम लोग भी ऐसे कर रहे होते ना, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। बारिश हो रही थी और एक कोई स्कूल की गेट है, छुट्टी हुई है जैसे, तो वो छत थोड़ी सी थी, तो वो उसने बहुत सारे पापड़ लगाए थे। बेचने वाला नहीं होता, साइकिल पे जो बाजा भी बजाता है जोर से, पता चल जाता पोपू आ गया, तो वो ऐसे करके ना खड़ा हुआ था बारिश की वजह से, क्योंकि उसके पापड़ गीले हो जाएंगे ना, वो साइड पे खड़ा हो। तो नीचे एक लाइन लिखी थी कि बहुत दुख होता है जब ये बच्चे बड़े होकर कहते हैं बाबा आपने मेरे लिए किया क्या है। यकीन करें, वो बंदा घड़ी घड़ी अपने ना उस अपने रुमाल जो उसने डाला अपने मुंह बार बार साफ कर रहा था, वो बारिश से गीला हो गया था, तो अपने पापड़ों को साइड पे किया हुआ था साइकिल के ऊपर। तो फिर हम ऐसे फादर को ये कहें कि वो उसने हमारे लिए किया क्या है। और मैंने अब आप लोगों को हंसी आएगी, मैंने उस बाबा को भी देखा, खुद टंकी पर बैठा, पीछे पूरी फैमिली बैठी है। फिर हम कहते हैं बाबा आपने लिए क्या, हमारे लिए किया क्या है। वो अपने आप को आपके लिए एडजस्ट कर रहा होता है, बाखुदा वो अपने आप को। मैंने उन फादर्स को भी देखा है कि वो रात को जो सब्जी सस्ती होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके, फ्रूट्स के मेरे बच्चे खा लें, खुद उसको भूख लग रही होती है, घर जाके भी पहले बच्चों को खिलाना है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप ये जो माइंड बना के बैठे ना कि औरत बकौल इनके मेरी बहन के महर के वो वक्त जहालत का चला गया कि औरत की कमाई खाते हो। अच्छा, ये वही लोग कहते हैं जो घर में राशन आपके डालते नहीं है, ये वही लोग कहते हैं कि यार तुम बहन की कमाई खा रहे हो, तुम भाई की भाभी की कमाई खा रहे हो, तुम अपनी बीवी की कमाई कर रहे हो। अगर उसको एक दिन को ठीक है मैं इसको बिठा लेता हूँ, यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जरा मेरे घर में महीने का राशन डालो, खुदा की कसम वो तुम्हारी गली से गुजरेगा नहीं बंदा, वो ऐसा हो जाएगा। उसको आपने ऐसी बात कह दी। तो ये गॉसिप करने वाले बहुत है।
ख्याल करने वाले आप अपने घर का खुद है, बच्चों का मियाँ बीवी नहीं करना है, ख्याल भी आपने रखना है, ऐसा ही है कि नहीं गुड़िया? अच्छा, बराबर में मेरी बहन जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आपदा। अच्छा, आपकी क्या पोजीशन थी? मेरी थर्ड। अच्छा जी, आपका नाम बताएं। आपदा। आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत इस शो में आके हमें, That's और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो इसके लिए बहुत। आप ये बताएं, हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने आपको अप्रिशिएट किया। लफ्जों को सही करें ना, हमने सपोर्ट काहे करें, हम तो सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे आगे हैं, बढ़ने वो के आपकी लिए मोहब्बत है। नहीं नहीं, हमने आगे बढ़ने का एक आपको ब्रिज का काम किया। अब आप आज़ाद हैं भाई, अब बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रोग्राम में आप तो आएंगे, लेकिन ये बताएं जिंदगी में ये शेफ का एक कैसे आपको जर्नी रही? शेफ़ का ये है कि मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था खाना पकाने का। ये है कि शादी के बाद ये है कि जाहिर सी बात है, ससुराल में जब जाते हैं तो फिर पकाना पड़ता है। और ये अच्छा। सब कुछ जितना भी मैंने सीखा है अपनी सास की। सास से? आए 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 आए, उन्होंने ये मुझे पहली सब कुछ मोहब्बत सिखाया। देखी, सास से मोहब्बत। जी, ये क्या माशाल्लाह बहुत अच्छी That's- कुकिंग करती हैं वो, तो जो भी सीखा मैंने उन्हीं से सीखा है। और ये कि आगे बढ़ने के लिए भी मेरे हस्बैंड भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे बकौल सबके, तो मेरे भी हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे लेके आना, ले जाना, और हर चीज़ का मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो ये है कि उनकी सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है कुछ भी। ओके। तो बस ये है कि उनकी सपोर्ट थी, और फिर इसके अलावा मैंने फिर थोड़ा सा क्राइसिस आ गए, तो फिर मैंने कहा, सबने कहा कि भाई तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो तो तुम ये क्यों नहीं इसको अपना प्रोफेशन बना लेती हो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने ऑर्डर्स लिए, तो मेरे खाने माशाल्लाह सबको पसंद भी आते हैं। फिर ये है कि मैंने फेसबुक भी, इंस्टाग्राम, सब चीज़ पे फिर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश अभी तक ये है कि जारी है। That's good. अच्छा, हम बात करेंगे पीछे में रो में बैठी है एक लेडी, लेकिन पहले उससे पहले मेरी लास्ट जो है, क्योंकि सब विनर कंटेस्टेंट से थोड़ी बात हुई, हमारे साथ रनर अप है मेरी प्यारी बहन को माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में कैसा लगा आपको आना? प्रोग्राम में तो बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं, तो उससे बढ़ चढ़ के ही मुझे फील हो रहा है। और ख़ासतौर पे आशिफ साहब का और आपका। छोड़ो यार, मेरा तो है ही, तुम लोग वैसे नाम ले लेते हो, बस उस सब मेरे साथ तो ज्यादती है। मैं इसके लिए इसमें कोई शक नहीं में आज जो यहाँ बैठी हूँ मैं, तो ये भी हर एक को नसीब नहीं होते जो मुकाम मिला है। नहीं, तो उसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं, आपकी उसमें मोहब्बत। आप दोनों शामिल हैं और आपकी पूरी टीम। इसके अलावा सैरिश रिजवी, मेहदीन मोटन, शाहिद कुरैशी साहब, क्योंकि देखिए अपने जो मोहसिन होते हैं मुझसे उनको नहीं भूलना नहीं भूलते। चाहिए। शाहिद कुरैशी के लिए भरपूर प्यार करें। वाह भाई, नो डाउट बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सारी बच्चियों को बहुत तो प्रमोट यहाँ करता है। तक इस तरह मैं पहुँचूँ, सीढ़ी दर सीढ़ी Good, good, good. पहुँचता है। अच्छा, देखा जाए तो मेरा सफ़र जो है वो तकरीबन 20 साल पहले ही शुरू हो गया था एज अ प्रोफेशनल। और पकाने का शौक़ तो मेरे अंदर जैसे रचा बसा है। देखा जाए तो 7 साल की उम्र से छोटी छोटी मिट्टी की हंडियों में हम 3-4 दोस्तें मिलकर खाना अच्छा। बनाते थे। कोई अपने घर से दाल ले आया, कोई चावल ले आया, कोई कुछ ले आया। तो मुझे इतना शौक़ था पकाने का, मैं कहती सब कुछ मैं ले आऊँगी, अगर आप नहीं ला सकती लाना है, लेकिन मैं पकाऊँगी। तो यानी शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद मैंने जो है फ्रोज़न का काम किया है, बेकरी वगैरह पे जो है वो अपने कबाब सप्लाई किए। और यहाँ पर माशाल्लाह सब ख़वातीन बता रही हैं कि सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने। ओके, तो मेरी तरह हो, खैर कोई बात मुझे नहीं, किसी होता ने है। यानी सबने जो है ना हौसला जो है वो पस्त किया है, खाने की तारीफ़ें की हैं, खाना बहुत अच्छा ये बना, ये सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नहीं किया, यानी कि बच्चों ने भी नहीं किया। फिर मेरी बेटी ज़ैनब है सबसे छोटी, वो मेरे इंस्टाग्राम पे बना के मुझे देती है सारा कुछ चीज़ें, तो वो बहुत हौसला अफजाई, बाकी किसी ने नहीं किया। यानी जो भी मेहनत है अल्लाह की तरफ से, आप जैसे लोगों की तरफ से, और अपनी मेहनत है। भरपूर क्लैप करें इनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, महविश खड़ी हो जाए पीछे, महविश खड़ी हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, खड़े होके बात कीजिएगा गुड़िया। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो महविश? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, अब बताएं, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं और प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और अपनी जर्नी भी शेयर करें। यस, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और माइक हम लोग करीब आज करो। यहाँ हाँ। पार्टिसिपेट सबने किया, और माशाल्लाह से हमारे सारे विनर्स यहाँ बैठे हुए हैं। बकौल आप सबकी बिल्कुल सही बात है कि हर इंसान विनर है, हम सब विनर हैं, हम सब ने बहुत मेहनत करी है, और आपके प्रोग्राम में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि हमने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत सारी टिप्स मिली हमें। और मैं होम शेफ़ हूँ, HR बिस्ट्रो के नाम से मैं काम करती हूँ। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। मैं भी यही कहूँगी कि स्टार्ट में मुझे नहीं थी, तो मैंने काम स्टार्ट किया, वही कि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी थी,
तो सबने मुझे बोला क्यों ना भाई तुम इस फील्ड में आओ, बट मुझे इतना कोई, मैं सोशल मीडिया और ये FB इंस्टा वगैरह में इतना इन नहीं थी, मैं इतना चलाती नहीं थी। तो हमारे नेबर में एक लड़की होती थी, US बिस्ट्रो के नाम से वो काम करती है, मैं उसे अप्रिशिएट करूँगी। उसने मुझे बोला कि आप आइए, और उसी ने मेरा पेज बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करती गई, और आज मैं बहुत इतनी ज़्यादा कामयाब हूँ। उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ का मैं, और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं आज तुम शेफ़ हो तो मेरी वजह से हो, क्योंकि वो कुछ भी टेस्ट करते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, बैलेंस वो कराते हैं, नहीं इसमें ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं है, और उनकी सपोर्ट से मैं जो भी हूँ। और मैं यही कहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो आएँ, वो जिस भी फील्ड में है उसको अपने टैलेंट को ज़रूर दिखाएं, उसको शो करें, अपने स्किल शो करें, इस तरह अपने आप को ना ज़ाया करें, और आए आप जिस तरह से भी आए, आप स्क्रीन के सामने आए, स्क्रीन के पीछे, लेकिन काम ज़रूर करें। सोनिया, आप भी ज़रा माइक दीजिएगा। सोनिया, सनिया काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। खड़े होके गुड़िया, खड़े हो, ऐसे ऐसे। सनिया को जरा माइक जरा दीजिए। यस सनिया, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे का खाना बनाती है, इसका हाथ का बहुत जबरदस्त टेस्ट है। अच्छा जी सनिया, कुछ लोगों का खाया नहीं, कुछ लोगों का खाया हुआ है अब तक। अच्छा सनिया, ये बताएं कि ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके, और हार जीत तो देखें हिस्सा होता है कंपटीशन का, जरूरी नहीं है कि आप हर दफा जीते हैं, तो हार जीत हिस्सा आप होता लोग है। जीते हुए ना, देखिए ना, सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है ना। बिल्कुल, बट ये कि हर इंसान अपना बेस्ट देता है, हर इंसान चाहता भी है जीतना, लेकिन सब नहीं जीत सकते। पोजीशन कोई ही लेता है, तो कभी कोई, ये सब तो चलता रहता है। सीखने को बहुत कुछ मिला। आप कैसे आई फील्ड में सीखने को? मुझे 6 मंथ हुए हैं वैसे अभी इस फील्ड में। माशाल्लाह। जी, मेरा चैनल है यूट्यूब पे सनियाज फूड, वो मैं करती हूँ उस पे वर्क, उसको 2 साल होने वाले हैं। ओके। बट मुझे ये था कि कुकिंग के इसमें कुछ कैरियर में करना है। ओके। मतलब लाइफ में कुछ करना है। कुकिंग तो मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ, बहुत अच्छी भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक प्रोफेशनल उसको करना, प्रोफेशनल लुक देना, उसके लिए ये कि आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, वो मैं कर रही हूँ। और फैमिली की सपोर्ट, ये कि फैमिली तो आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होते हैं, उसकी सपोर्ट के बिना आप आगे जा नहीं सकते। क्या बात। फैमिली एक ऐसी मतलब आपकी लाइफ की है कि वो अगर उसकी सपोर्ट ना हो तो बहुत टिपिकल हो जाता है आपको आगे बढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की पूरी सपोर्ट है। अच्छा, मैं राइला से कहूँगी एक सवाल करे राइला, और हम फिर इनको गिफ्ट टैम्पर देते हैं, और जिसको अब देखें किसके नसीब में ये सलमान फूड का गिफ्ट जाता है। जी कोई क्वेश्चन बताइए, कुकिंग से रेलेवेंट होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, अगर ग्रेवी में सॉल्ट तेज हो जाए तो क्या डालना चाहिए? हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं है, बोलना नहीं। सनिया को पता, सनिया खड़ी हुई, सनिया को पूछा। आटे गूंद के आप उसकी गोली बना के डाल सकते हैं, और आटे में मेरी तरह नमक डाल देना। सनिया को भरपूर क्लैप करें, सनिया को गिफ्ट। ओके नेक्स्ट आप बताएं, हमारे पास एक और है मास फूड का गिफ्ट। जी एक सवाल हो, अगर जलने की स्मेल आ जाए फिर क्या करेंगे? ये इनको ये किसने हाथ कर रखे? शहजादी आंटी को पूछे, शहजादी आंटी से पूछे। माइक दीजिए जल्दी से शहजादी आंटी। कम जी, नहीं रुको, शहजादी आंटी को माइक दीजिएगा। माइक किसके पास है? दे कोई बात नहीं, पीछे से आएगा आगे। ये शहजादी आंटी बताएं जी। दूध डालना चाहिए तो उससे भरपूर क्लैप करें। शहजादी आंटी आप आ जाए। ओके शहजादी आंटी के लिए भरपूर क्लैप करें मेरी आंटी के लिए। मास फूड का गिफ्ट। एक और गिफ्ट है, वो है हमदर्द। एक सवाल और रहेगा, इतने हल्के सवाल करियो, मुश्किल करो ना कि मिर्चों वाले खाने में मीठा कैसे कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, मिर्ची वाले खाने को मीठा कैसे? ऑडियंस को भी जो है ना एक मुश्किल क्वेश्चन, ये बताइए कि अगर प्याज को हमने क्रिस्पी करना है तो उसकी टिप बताएंगे। प्याज क्रिस्पी बोलना नहीं, कलर भी डार्क नहीं होना चाहिए। एक मिनट, कौन है? एक मेरी प्यारी बहन, वो पीछे हाथ खड़ा करिए, उनको दे माइक, दे उनको दे। ये करियो जा, आप करियो। यस खड़ी हो जा मेरी शहजादी। शाबाश। रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट है मेरी बहन, बहुत भारी है, मेरा उठाया भी नहीं जा रहा, जल्दी बोलो। प्याज में हल्का सा नमक डाल दें और उसके ऊपर अगर आप ढक्कन रख दें तो प्याज क्रिस्पी हो जाती है। नहीं, अच्छा माइक इनको दे। वो पीछे एक लड़की है, और वो पीछे वाले भी, उन्होंने भी रेंट बेयर किए। यस मजाक कर, ये पीछे वाले लोग क्या कर रहे हैं? यस हाँ
माइक लूज करें तार एक दूसरे, यस यस यस, हाँ यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो है उसको जो है ना पानी में बॉयल वाटर में उसको प्याज को उसको फ्राई करके मतलब पानी में ही उबाल के फिर जो है उसको स्ट्रेन करके फिर ऑयल में गरम ऑयल में करेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाती है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। अरे राइला तुमने तो मेरी बात सुन ली, ये गिफ्ट मुझे लग रहा है राइला को जाएगा। एक और लास्ट, आप बताओ इनको माइक दो इनको, मेरी बहन को ब्लैक सूट में क्विकली। रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट है, सवाल है कि क्रिस्पी प्याज को थोड़ा सा खुला करके ड्राई करके और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर उसके ऊपर डालते हैं, देन उसको फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी होती है। अरे इनको दे दो भाई, इनको पूछ लो कितनी देर से पर्पल वाली बोली मुझे खुदा के लिए तो। साइमा को माइक दो, माइक ट्रांसफर टू माइक। अरे यार पीछे ही रहने दो, आगे कर दिया करो फौरन ना। हनी जल्दी से क्विकली। यस वालेकुम। प्याज को एक तो तेल जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए और प्याज एक जैसी कटी हुई हो, एक तो बहुत तेज आंच पे नहीं करनी है उसको, लाइट दरमियानी आंच पे। ओके। और फिर सानिया, साइमा आगे आओ ना मेरी जान, आप माइक छोड़ दो, वीनस को छोड़ो, मेरे पास आओ। यस ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट चला गया है, अब मेरे पास रह गया है। अच्छा जी, एक गिफ्ट लेकिन अभी लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और जरा भरपूर क्लैप करें अपने लिए शोर के साथ जी। तमाम कंटेस्टेंट यहाँ पर है। अब इसके बाद जो ब्रेक के बाद होगा वो शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आर यू रेडी? जोर से रेडी? तो और राइला आलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत हमें केक गिफ्ट किया है, हम इसकी भी अभी करते हैं, जरा सब्र करें। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथी रहने, राइला आपने हमारे साथी रहने, क्योंकि शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, किधर जाऊँ मैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। ओ वगरा है स्टाइल मेरा ते काम है चंगा अपना, कदम बढ़ाओ हाथ मिलाओ कर देंगे सच सपना। धुआंधार है मजेदार है बार बार है